दोस्तों, जुलाई का महीना आ गया है और ये महीना सब्जियां लगाने का महीना होता है। तरह तरह की सब्जियां जो बरसात वाली होती हैं और इवनली अक्टूबर नवंबर तक चलने वाली सब्जियां हम जुलाई या जून के लास्ट में लगाते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम बीज को सही तरीके से जर्मिनेट कर लें। तो देखिए, बीज को जर्मिनेट करना भी एक ज़रूरी काम होता है और सही तरीके से उसको करना चाहिए। तो आपको मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे हम बीज को छोटे छोटे कप में जर्मिनेट करें। क्योंकि डायरेक्ट अगर आप ग्रो बैग में लगा देंगे तो क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा पानी वगैरह पड़ जाने से बीज सड़ करके ख़राब हो सकते हैं। तो पहले उनको इस तरह के कप्स में, जैसा कि आप कप्स देख रहे हैं, ये मिट्टी के हैं, तो इनमें पहले जर्मिनेट कर लेना चाहिए। और जब छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाएं तो उनको बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि बीज को सही तरीके से कैसे जर्मिनेशन उसका किया जाता है। तो दोस्तों, ये आप सामने देख रहे हैं, ये मिट्टी के पॉट हैं। तो ये क्या है ना कि जब कोई सामान आता है तो हम लोग ज़्यादातर इन सब चीज़ों को फेंक देते हैं। जैसे कोई खाने पीने वाली चीज़ आती है तो इनको यूज करने के बाद इनको फेंक दिया जाता है। तो फेंकना नहीं चाहिए। अगर आपकी रुचि गार्डनिंग में है तो इनको संभाल करके रख लें। और ये बीज के जर्मिनेशन में बहुत ही उपयोगी हैं। और अगर आपके पास ये ना हो तो प्लास्टिक के कप भी ले सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये है, इस तरह के पॉट भी आप ले सकते हैं बीज के जर्मिनेशन के लिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ये होती है ना कि जब भी आप कोई बीज लगा रहे हैं, जिस पॉट में आप लगा रहे हैं, तो उसमें नीचे जो है होल ज़रूर होना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, इस तरह से होल ज़रूर होना चाहिए। और अगर होल नहीं है ना तो कभी ज़्यादा पानी पड़ जाने की वजह से हमारा बीज जो है वो ख़राब हो सकता है। और ऐसे जब इसमें होल रहेगा ना तो चाहे जितना हम पानी डालेंगे नीचे से छन करके निकल आएगा और मिट्टी हमारी प्रॉपरली नम रहेगी। तो सबसे पहला काम यही किया जाता है कि जिस भी पॉट में आप लगाएं तो उसमें नीचे होल ज़रूर कर लेना चाहिए। जैसे मैं इसमें भी बीज लगाने वाला हूं तो इसमें भी नीचे मैंने 2 होल कर लिए हैं। अब दूसरी बात आती है कि हम इसमें सॉइल मिक्सचर क्या रखें बीज के जर्मिनेशन के लिए। तो देखिए, बीज के जर्मिनेशन के लिए जो सॉइल मिक्सचर होना चाहिए वो बहुत लूज होना चाहिए। अगर हार्ड मिट्टी है, बहुत कड़ी मिट्टी है, तो छोटे छोटे जो बीज होते हैं ना, उनके जो जड़ हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं, वो नीचे तक नहीं जाएंगे, मतलब ज़्यादा फैलेंगे नहीं, या हो सकता है जर्मिनेशन ही ना हो तो ख़राब हो सकता है। और बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी भी नहीं होनी चाहिए। गीली मिट्टी होने से क्या होता है, यानी अगर पानी छन करके निकल नहीं रहा है, चिकनी मिट्टी जिसको हम कहते हैं ना, चिकनी मिट्टी और काली मिट्टी है जैसे, तो इस तरह की मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि पानी आप डालिए और छन करके निकल जाए। तो आइए बताते हैं कि कैसे हम इसके लिए, इसमें भरने के लिए कैसे मिट्टी तैयार करें। तो सबसे पहले अपने गार्डन की मिट्टी ले लें और बिल्कुल उसको बारीक कर लेना चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा कंकड़ वगैरह ना हो, ये इस बात का ध्यान रखें। तो जैसे ये थोड़ी सी मिट्टी मैंने ले लिया है। अब इसमें मिलाएंगे कोकोपीट। ये है कोकोपीट और ये है दोस्तों नीम की खली। तो नीम की खली को ज़रूर मिलाएं क्योंकि ये बहुत बढ़िया एंटी फंगल होता है। तो बीज जर्मिनेशन के लिए जो भी मिट्टी आप तैयार करें उसमें थोड़ा सा नीम की खली ज़रूर मिला लें। और कोई भी देखें कि कोई पेबल्स वगैरह इसमें छोटे छोटे कंकड़ होते हैं जो मिट्टी में, वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए। और ये है लकड़ी की राख। तो लकड़ी की राख ज़रूर मिलाएं, ये एंटी फंगल होता है। तो बीज जर्मिनेशन के लिए जो भी सॉइल मिक्सचर आप तैयार करें उसमें इसको ज़रूर मिलाएं। तो इस तरह से मिट्टी जब आपकी तैयार हो जाएगी ना, तो दोस्तों इसमें जैसे कुछ बीज होते हैं ना जो जल्दी नहीं जर्मिनेशन उनमें होता है, जैसे करेला के बीज हैं। तो करेला के बीज भी इसमें बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों, आप भी इस तरह से तैयार करें। कोई भी बीज इसमें 3 या 4 दिन के अंदर मैक्सिमम उसमें जर्मिनेशन आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, तो बीज जर्मिनेशन के लिए ये हमारा सॉइल मिक्सचर तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं कितना ये लूज है। इससे ये फ़ायदा होगा ना कि वाटर लॉगिंग नहीं होगी, और वाटर लॉगिंग से ज़्यादातर बीज जो है सड़ करके ख़राब हो जाते हैं। तो अब जिस पॉट में आपको लगाना है ना, तो उसमें नीचे ज़रूर
एक होल ज़रूर 2-3 होल कर देना चाहिए, ताकि कभी बरसात का पानी हो या अपने से पानी अगर ज़्यादा डाल दें तो वो नीचे छन करके निकल जाए और बीज को कोई नुकसान ना हो। तो ये एक छोटा सा पॉट है। अगर हमें इसमें बीज को जर्मिनेट करना है तो ये देखिए नीचे 4 होल आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 होल ज़रूर कर दें। और ये बहुत ज़रूरी है, इस बात को कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए दोस्तों। और अब हम इसमें मिट्टी डालेंगे और बीज आपको लगा कर के दिखाएंगे। तो जब भी अगर आप किसी पॉट को होल करना चाहते हैं तो इस तरह से कोई नुकीली चीज़ ले लीजिए, और अगर प्लास्टिक का पॉट है तो इसको पहले गर्म कर लीजिए, खूब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पे इस तरह से रखेंगे ना, बड़े आराम से ये एकदम साफ साफ गोल हो जाएगा, यहाँ पे होल बन जाएगा अच्छी तरह से। तो इस तरह से ढेर सारे होल कर लेने हैं, कम से कम 4-5 होल ज़रूर कर लें। और मिट्टी के पॉट में लगाते हैं तब उसमें भी आराम से होल आप कर सकते हैं। तो चलिए इसमें पहले मिट्टी भर लेते हैं। अब बीज कैसे लगाना है, तो बीज लगाते समय ये ध्यान दें कि पेयर में लगाना चाहिए, यानी एक पॉट में 2 बीज आपको लगाना है। इससे बड़ा पॉट आपको नहीं लेना है बीज लगाने के लिए, छोटे पॉट में ही बीज लगाना चाहिए। बाद में क्या होगा ना कि जब पौधा हमारा बड़ा हो जाएगा तो इसमें से आराम से निकाल करके बड़े ग्रो बैग में लगा देंगे। बीज को बड़े ग्रो बैग में पहले लगा देने से क्या नुकसान होता है कि जैसे मान लीजिए बरसात हुई और ग्रो बैग में काफ़ी ज़्यादा पानी हो गया तो वो सूखने में टाइम लेता है, तो इससे हमारा क्या होता है, बीज जो है बहुत जल्दी सड़ जाता है। तो छोटे ग्रो बैग में या छोटे पॉट में या कप में पहले लगा लें, और उसके बाद जो है जब पौधा हो जाए, बड़ा पौधा हो जाए, तो उसको दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया ना कि इसको पेयर में लगाना है। इस तरह से देखिए 2 बीज आप देख रहे हैं ना, तो दोनों को अगल बगल इस तरह से लगा दें। पेयर में लगाने से ये होता है ना कि अगर बाय द वे कोई एक बीज में जर्मिनेशन नहीं हुआ तो दूसरा बीज जो है वो जर्मिनेट हो जाएगा। कभी कभी दोनों में कंपटीशन होता है, दोनों बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं एक दूसरे से कंपटीशन करते हुए। अब इसके ऊपर एक लेयर मिट्टी की फिर से लगा देंगे। तो बीज लगाने के बाद ऊपर से लगभग आधे इंच के बराबर इस तरह से मिट्टी को बिछा देना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप बीज लगाएंगे, बीज का सॉइल मिक्सचर तैयार करेंगे, तो इससे बहुत जल्दी उसमें जर्मिनेशन हो जाता है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें जो है पानी डालेंगे, और पानी जब डालेंगे ना तो नीचे से पूरा निकल जाएगा, क्योंकि इतनी लूज मिट्टी मैंने बनाया है इसको। तो दोस्तों इस तरह से किसी स्प्रिंकल के माध्यम से आप इसमें पानी डाल दें। पानी तो ज़्यादा भी डाल देंगे ना तो वो नीचे चला जाएगा और बाहर निकल जाएगा। नीचे से पानी गिर रहा है ना, ये देखिए नीचे से पानी यहाँ गिर रहा है। तो इस तरह से हमें पॉट बनाना चाहिए कि पानी पूरा भर देने के बाद भी वो उसमें पानी वाटर लॉगिंग ना होने पाए। ये देखिए इस तरह से। तो सिंचाई करने के बाद इसको 2 दिन पहले शेडिंग एरिया में रखेंगे, और उसके बाद जब इसमें जर्मिनेशन हो जाएगा, यानी हल्का हल्का जर्मिनेशन हो जाए, तो इसको थोड़ा सा धूप में रखेंगे। यानी जैसे जैसे हमारा पौधा बड़ा होता जाएगा उस हिसाब से हम इसको धूप में रखेंगे, और ताकि जो है उसमें अच्छे से ग्रोथ हो सके। तो आज मैंने इतने सारे पॉट में बीज को लगाया है। तो जो भी आगे का प्रोसेस डेवलपमेंट होगा वो मैं आपको दिखाता रहूँगा, तो आप मेरे चैनल पर बने रहें। दोस्तों बीज लगाने का ये जो प्रोसेस मैंने आज आपको दिखाया वो कैसा लगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।